साइंटिस्ट कहते हैं कि गोंडवाना नाम के एक आइलैंड के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय भारत कैसा था, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 साल पहले भारत की। 19वीं शताब्दी में अमेरिकन और यूरोपियन स्कॉलर की एक टीम ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और दूसरी सिमिलरिटी समझने के लिए एक पानी में डूबे हुए कॉन्टिनेंट का अंदाजा लगाया और उसे लुमेरिया का नाम दिया गया। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस राम सेतु के अस्तित्व को तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया है, इसलिए अब शक की संभावनाएं कम ही बनती है। जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जाती है, उसी तरह प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लुमेरिया और मू नाम के 2 कॉन्टिनेंट पानी में डूब गए थे। हालांकि साइंटिस्ट इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के खोजकर्ताओं का ये दावा है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट पर सिविलाइजेशन काफी विकसित थी। प्रमुख फिलिप स्कॉलर समेत कुछ खोजकर्ताओं ने ये भी कहा कि इंसानों का जन्म इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में हुआ था, लेकिन किसी जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से ये दोनों कॉन्टिनेंट समुद्र की गहराई में समा गए। जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई पहलू हमें देखने को मिले हैं। कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है और कई नई बनी है। दुनिया की सभी जातियों और धर्मों में प्राचीन महाप्रलय के बारे में जिक्र किया है, और सिर्फ धर्म ही नहीं, जियो साइंटिफिक एविडेंस भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दिखाते हैं, चाहे वो भूकंप हो या वोल्केनिक इरप्शन या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी क्यों न हो। और इस कॉन्टिनेंट का जिक्र भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। तमिल इतिहासकारियों के अनुसार इस आइलैंड का नाम कुमारी कंदम था, लेकिन इस कॉन्टिनेंट को लुमेरिया नाम जियोग्राफर फिलिप स्कॉलर ने 19वीं शताब्दी में दिया था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित इंडियन ओशन में एक खो चुकी तमिल सिविलाइजेशन की प्राचीनता को दर्शाता है। कुमारी कंदम का एरिया नॉर्थ में कन्याकुमारी से लेकर वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न कोस्ट मेडागास्कर तक फैला था। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन साइंस के रिसर्चर्स के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए ये पूरी तरह से मुमकिन है कि वहाँ एक बार श्रीलंका के आइलैंड को जोड़ने के लिए एक भूमि पुल भी था, लेकिन धीरे धीरे वाटर के लेवल के बढ़ने की वजह से ये पुल भी डूब गया था। पिछले 10 से 12,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए लेवल पीरियोडिक फ्लड्स यानी कि आवधिक बाढ़ का काम किया है। इस तरह से ये कॉन्टिनेंट समुद्र की गहराई में समा गया। आज भी वैज्ञानिकों के एक सिटी के अवशेष मिलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में इन सिटीज का कोई अस्तित्व था भी, या ये सिर्फ वैज्ञानिकों की बनाई हुई बातें हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन सभी सिटीज के जैसे ही एक और सिटीज हुआ करती थी जिसका नाम एटलांटिस था। इसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऑनलाइन नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।